हेलो एवरीवन। आज हम एक और डिजीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो है रिंगवर्म। रिंगवर्म जिसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या इसको टीनिया भी बोला जाता है। ये अलग अलग नेम से जो है इसको बोला जाता है। रिंगवर्म जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन। अब यहाँ वर्म है, ये बहुत मिसलीडिंग होता है। वर्म से ये नहीं होता बल्कि ये होता है फंगस से। तो फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। इसमें कौन सी फंगस आती हैं जो इसको स्प्रेड करती हैं? तो इसका पैथोजन फंगस हुआ। तो इसके अंदर बहुत सारी जनरा है, जीनस फंगस की। कौन कौन सी जनरा या जीनस है? तो सबसे पहला है जैसे माइक्रोस्पोरम है। माइक्रोस्पोरम के अलावा जो है ट्राइकोफाइटोन है। ट्राइकोफाइटोन के अलावा एपिडर्मोफाइटोन। ये कुछ जनरा है और वी कैन से ये कुछ फंगस हैं जो ये रिंगवर्म कॉज करते हैं। अब मैंने बताया कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है या कंटीजियस है। बहुत जल्दी से ये एक से पर्सन टू पर्सन फैलती है। इसके अंदर बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं और वी कैन से लीजन्स बन जाते हैं, घाव जो उठे हुए दिखते हैं, धब्बे जिसको हम बोल सकते हैं, या इनको दाद बोला जाता है, नॉर्मली होता है। अब ये जब होते हैं तो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ये कैसे जो है पूरा वो फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। ये जो है फंगल इन्फेक्शन या जो फंगस है ट्रांसमिट होती है, तो स्प्रेड कैसे होता है? देखो, सबसे पहले होता है स्किन कॉन्टेक्ट से। जो डायरेक्ट अगर स्किन कॉन्टेक्ट हो जाए, पेशेंट है और पेशेंट को क्या है, वो रिंगवर्म्स है, सर्कल्स हैं, वो जो है दाद जिसको बोल रहे हैं वो है। अगर उसके क्लोज कांटेक्ट में हम रहें तो वो हमें भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, टॉवेल्स वगैरह हम शेयर कर रहे हैं, पेशेंट है उसके जो है चीज़ें जैसे टॉवेल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें वो हो सकता है। क्लॉथ्स वगैरह हम शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, कपड़े वगैरह हम शेयर कर रहे हैं तो उससे भी हम हो सकते हैं। कॉम्स वगैरह जो कंघे वगैरह होते हैं, है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें हो सकता है। इसके अलावा सॉइल के अंदर भी इसके स्पोर्स हैं, वहाँ से भी हमें ये मिल सकता है। अब ये जो है, ये हमारा जो फंगस है वो बेसिकली कहाँ पर अटैक करती है, कहाँ कहाँ दिखते हैं? तो देखो, ये उस पोर्शन के अंदर जहाँ पर क्या होता है, केराटिन है। केराटिन जो है ना, केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर, और ये मिलता है कहाँ, हमारे स्किन के अंदर, हमारे जो नेल्स हैं, नेल्स में, हमारे हेयर है, खैर, है ना, तो यहाँ। अब ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? हमारे स्किन पर, हमारे नेल्स पर इन्फेक्शन होता है। हमारी ये जो स्काल्प है ना, और यहाँ पर जो जहाँ पर भी हेयर है, और हेयर की रूट्स के अंदर, यहाँ पर इस एरिया के अंदर ये हो सकता है। अब ये जो फंगस होती हैं, ये फंगस ये कॉज कैसे करती हैं, मतलब डिजीज़ का जो है अगर हम देखें कि ये किस तरीके से बढ़ती है, डिजीज़, बीमारी कैसे फैलती है, कैसे बढ़ती है, तो देखो, वैसे मैंने बताया कि ये केराटिन पर क्या करता है, डिपेंड है। ये जो फंगस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर केराटिन को डिग्रेड करती हैं, मतलब कि उस बॉडी से कुछ एंजाइम निकालती हैं। हमारे बॉडी पर वो आया, बॉडी से कुछ एंजाइम्स निकालेंगे वो, और वो एंजाइम क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी में जो हमारी स्किन, जैसे सपोज स्किन के अंदर जो केराटिन है वो केराटिन को डिग्रेड करेंगे और उसके ऊपर फीड करेंगे, उस पर ही वो रहेंगे, मतलब एक तरीके से उनका फूड है केराटिन, उसको डिग्रेड करेंगे और हमारी जो स्किन है, जैसे खास तौर पे जहाँ पर, वहाँ की स्किन को क्या कर देंगे, वहाँ के एरिया को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, और वहाँ पर ऐसे सर्कुलर पैचेस हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे, जिनको हम रिंगवर्म बोलते हैं। तो यही है, केराटिन पर ये जो है डिपेंड होते हैं और वहीं से खराब सारा ये होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देखें, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 14 डेज, मतलब 4 से 14 दिन के अंदर इनके जो है सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स हमें जो है शो होते हैं। अब सिम्टम्स देख ले, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि लीजन्स बन जाते हैं, लीजन्स मीन्स घाव या ऐसा सर्कुलर जो है धब्बा बन जाते हैं, है ना, जो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, बिल्कुल ड्राई, जो सर्कल बनते हैं, है ना, जो रिंग्स बनती हैं, इन्फेक्शन जहाँ पर होता है वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, बिल्कुल ड्राई। के अलावा कैसे होते हैं, स्केली हो जाते हैं। स्केली मीन्स वहाँ पर जो है रिंकल्स टाइप हो जाते हैं, वो रिंकल्स जैसे झुर्रियाँ जैसे हमें उस पर दिखती हैं, बिल्कुल स्केल्स जैसे देखने को चीज़ें मिलती हैं।
और उनके अंदर बहुत क्या होती है, इचिंग होती है, इचिंग, खुजली होती है, खुजली वगैरह उनके ऊपर होती है। और दूसरी चीज़, अगर हम उनको जैसे अगर इस एरिया के अंदर, इतने एरिया के अंदर क्या है, रिंग वर्म है, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा जितना ज़्यादा खुजली होगी तो जितना ज़्यादा हम उसको इच करेंगे उतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, अब ये तो था, ये होता है नॉर्मली देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं, है ना, ओनिकोमाइकोसिस, सॉरी, ओनिकोमाइकोसिस। ये जो है ये फंगल इन्फेक्शन है, काय का, नेल का। हमारे जो नाखून हैं, जो नेल्स वगैरह होते हैं, वो नेल्स क्या हो जाते हैं जब इनमें इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर भी केराटिन है, यहाँ पर भी वो हाइफा उनके पनप सकते हैं, मतलब हमारी फंगस यहाँ पर भी ये ग्रो कर सकती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे नेल्स हैं या नाखून हैं वो बिल्कुल एकदम से इनका कलर चेंज होने लगता है, कलर फेड होने लगता है, ठीक है ना। थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं हम, ब्रिटल हो जाते हैं। काटें अगर हम उनको तो काटने में थोड़ी सी, और मोटे हो जाते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं, काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है। कौन सा, फंगल इन्फेक्शन, तो हमारी नेल्स में भी होता है, जिसको हम जो है टेक्निकली इस टर्म से जानते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पर, एथलीट्स फूट। एथलीट्स फूट्स भी हो जाता है। एथलीट फूट्स क्या होता है, फूट क्या होता है, जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि दिन भर या अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या काम करते हैं, शूज़ वगैरह को पहन के रखते हैं। शूज़ वगैरह को पहन के रखने से लगातार उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर बना रहेगा, है ना, थोड़ी सी हीटिंग रहेगी। हाँ, बैक्टीरिया इसको पनपने के लिए क्या है, मॉइस्चर चाहिए, है ना, नमी अगर हो और थोड़ा सा हीट हो तो ये क्या होता है, अच्छे से पनपते हैं। तो अब यहाँ पर मॉइस्चर होता है, जब वो शूज़ पहने रहते हैं तो उनकी जो टोज़ होती हैं, उन टोज़ के बीच में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उनकी जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों के बीच में जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है क्या, एथलीट्स फूट, एथलीट्स फूट, है ना। तो उनके अंदर ये होती है, ज़्यादातर जो शूज़ वगैरह लगातार कौन पहने रहते हैं, ये भी होता है ना। इसके अलावा जो है, ये जो है बेयर फुटेड अगर चलें हम ऐसी जगह पर जहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह के चांसेस हैं कि हो सकता है वहाँ पर, है ना, पब्लिक एरिया में ख़ास तौर पर, तो वहाँ से हम अगर बेयर फुटेड चले, बिना चप्पल जूतों के हम घूमे फिरें, तो उससे भी ये हो सकता है। खैर, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है ना। ठीक है, तो ये है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स हैं, इनसे ये होता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, है ना। एंटी फंगल्स बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो इनको किल करने का काम करती है, फंगस को, वो दी जाती हैं। डॉक्टर जो है इसको प्रेस्क्राइब करता है। बिना डॉक्टर की सलाह के ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए, इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें कोई ये इन्फेक्शन है या कोई सा भी इन्फेक्शन हो, तो हमें सबसे पहले जो है एक जो अच्छा सा डॉक्टर है, उस डॉक्टर को पहले कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद में ही सारा ट्रीटमेंट वगैरह हमें उनसे उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगला है प्रिवेंशन। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा ये जो है कॉन्टेजियस है, जल्दी से फैलता है पर्सन टू पर्सन, और इसको ठीक करना भी वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है इसको, और इसको वापस से होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बचाव बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम बचा सकते हैं। कैसे बचें, तो देखो, ये हमें जो है, अगर पेशेंट है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वैसे बचना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये हुआ है ना, टॉवेल्स वगैरह, क्लॉथ वगैरह, कॉम वगैरह, जैसे स्काल्प है, स्काल्प के अंदर कोई हो गया है वहाँ पर रिंगवर्म, अब पेशेंट का है, पेशेंट उसको यूज़ करता है, और वही चीज़ हम यूज़ कर ले तो हमें भी होने के चांसेस होते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों से हम जो है बच सकते हैं, इनको अवॉइड करके। तो ऐसे प्रिवेंट हम इसको कर सकते हैं। खैर, तो ये हुआ हमारा रिंगवर्म, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में जाना, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।